जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस डिफेंस पर। आई एम योर इंग्लिश मेंटोर आदित्य तिवारी और आज के सेशन में हम अग्निवीर वायु, नेवी और आईसीजी इन सभी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने पहला प्रैक्टिस सेट डाला, अपलोड करवाया चैनल पर, उसके बाद मैंने एक शॉर्ट बनाया। शॉर्ट पर भी काफी सारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन आया दैट यस दे वांट सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेट्स। बच्चों को क्वेश्चन का लेवल भी बिल्कुल रिलेटिव लगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 जिसमें रहने वाले 20 क्वेश्चंस जैसा आपके अग्निवीर वायु के एग्जाम में होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, इनमें से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि किसकी मीनिंग सही है। ये काफी इजी लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा वर्ड है जो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। तो मैथे, यहां पर देखो ए या ई नहीं लगाया, यहां पर ए लगा दिया, ए लगा दिया, ई आता है मैथमेटिक्स में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आएंगे, यहां पर आंसर भी दिया, आंसर नंबर 4 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या है, पर्यायवाची आपको बताना है एग्नी का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्नी? एग्नी का मतलब होता है मेंटल पेन। जब आप दिमागी रूप से दर्द का सामना करते हैं दैट इज एग्नी। तो पेन का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एग्नी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हेल्प, मदद, रिस्क आप जानते हैं। ब्लेम यानी किसी पर आरोप डालना। बेसिक क्वेश्चंस। एग्नी अपने आप में एक ऐसा वर्ड था जो हो सकता है आपको ना आता हो, पर ऑप्शंस इसके बहुत ज्यादा आसान थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीनियंट। हमसे पूछा क्या है, लीनियंट का एंटोनिम बताइए। लीनियंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जेनरस है, जेंटल है, तो उसका उल्टा बताना। तो जेनरस होना तो उसका सिनोनिम हो गया, गलत है। हेल्पफुल होना भी पॉजिटिव वर्ड हो गया, गलत हो गया। डिफेंसिव होना भी निगेटिव नहीं है, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या बना, स्ट्रिक्ट। अब यहां पर देखिए हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में भी एक बड़ा स्पेसिफिक मेथड में यूज करता हूं, #OO, जिसको मैं बोलता हूं ऑड वन आउट। जेनरस अपने आप में पॉजिटिव तासीर का वर्ड है, सकारात्मक सोच वाला वर्ड है। हेल्पफुल सकारात्मक वर्ड है। डिफेंसिव होना सकारात्मक है, लेकिन स्ट्रिक्ट होना सकारात्मक नहीं है, है ना, किसी के साथ कड़ा होना। तो लीनियंट का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर वो कैब नहीं आती है उस स्थिति में भी आप केवल कॉनोटेशन, कॉनोटेशन का मतलब उसके भाव के आधार से भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड डैश इट बिगेन टू रेन हैविली। अब मैं आपको दो बातें बताता हूं। नो सूनर से रिलेटेड अगर पेपर में क्वेश्चन आया है तो आपसे सिर्फ दो तरीके की एरर्स पूछी जा सकती हैं। क्या क्या? अगर नो सूनर से कोई सेंटेंस स्टार्ट है बेटा, तो उस सेंटेंस में हम इन्वर्जन लगाते हैं। सीखते चलिए, क्या लगाते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन लगाने का मतलब क्या है, बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। वहीं पर अगर आपने इन्वर्जन लगा रखा है तो इन्वर्जन वाला भाव क्या आ जाएगा भैया, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। तो इन्वर्जन ये है जब आप क्रम बदल देते हैं। किसका क्रम बदला, एक्चुअली हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का क्रम बदल दिया। तो यहां पर देखिए नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, यहां पर तो कोई एरर नहीं है। सब्जेक्ट आया है, बहुत अच्छे, फिर मेन वर्ब आई है, बहुत अच्छे। अच्छा जी, या तो एक एरर ये पूछता, ये नहीं पूछे। दूसरी एरर क्या होती है, दूसरी एरर बेस्ड है ऑप्शन पर, यानी कि पेयर पर। नो सूनर के साथ आता क्या है, नो सूनर किसके साथ पेयर बनाता है। सूनर आपको दिख रहा है ना, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ दोस्तों हम देन लगाते हैं, THAN। तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, देन। बस इतनी सी बात है, आपका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। इतना ही नहीं, और सीखिए, जैसे मैंने यहां पर नो सूनर बताया, और भी कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे हार्डली, जैसे स्कार्सली, पेपर में देखने को मिलते हैं दोस्तों, या फिर बेयरली, या फिर इसी पे नेवर। ये सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया पर आई होप आप समझ गए। यही यहां पर पेयर बनाने पर जब आते हैं तो इनके पेयर अलग तरीके से बनते हैं। हार्डली हो या स्कार्सली हो, कमी होना किसी चीज की, बेयरली, इनके साथ पेयर बनाते हैं तो भैया इनके साथ पेयर में WHEN वेन आता है, देन नहीं आता। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में एक और चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, एक है THAN देन और एक है THEN देन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन? देन ए वाला, देन ई वाला। देन वेन का जस्ट अपोजिट है ना, कब, तब। तो देन क्या बताता है, टाइम बताता है, समय बताता है। देन क्या दिखाता है, कंपेरिजन दिखाता है। क्या दिखाता है भैया, कंपेयर करने का काम करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन से अच्छा खासा कंटेंट मिल गया है। आगे आते हैं दोस्तों,
ही शाउटेड डैश द टॉप ऑफ हिज वॉइस, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बेसिक है। तो ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज को जितना तेजी से बोल सकता था उतनी तेजी से बोला। अगला क्वेश्चन है दे नीड नॉट वरी। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन मार्क देकर के क्या पूछा है, सिलेक्ट द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन लिस्ट। आपको बोल नहीं रहा है, उसको क्या चाहिए, क्वेश्चन टैग का टॉपिक है ये। कौन सा टॉपिक है, क्वेश्चन टैग। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। क्वेश्चन टैग हमसे डिमांड क्या करता है, क्वेश्चन टैग हमसे डिमांड करता है कि हम प्रोनाउन को हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करना जानते हो। किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर हम ये करना जानते हैं तो हमारे लिए कठिनाई नहीं होगी क्वेश्चन टैग को डील करने में। क्वेश्चन टैग की एक बात आप हमेशा याद रखें कि अगर सेंटेंस यानी कि वाक्य सकारात्मक है तो उसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। और अगर दोस्तों सेंटेंस नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव बनेगा। ये बहुत बेसिक बात है जो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। अब देखते हैं दे नीड नॉट वरी। अब यहां पर नीड है क्या, मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि नीड अपने आप में मॉडल वर्ब भी होती है, तभी नीड लिखा है ताकि आप परेशान हो। नीड के जस्ट बाद नॉट आ गया। कभी आपने ऐसा देखा है कि नेगेटिव सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के आ जाए, इसका मतलब ये मॉडल है, यानी कि आप ये नीड खुद में ही हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव है तो यहां पर क्या आएगा, केवल नीड आएगा। पॉजिटिव बनाना है तो भैया केवल इसका प्रोनाउन उठा लीजिए, नीड दे। आपका जो भी ऑप्शन बोल रहा हूं नीड दे वही सही है, आंसर भी दे दीजिए। आंसर नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर देन अ डिकेड हैज पास सिंस द हाउस वाज बिल्ट इज बिल्ट बिल्डिंग। तो जाहिर सी बात है यार, पास्ट की बात हो रही है, हैज पास्ट इतना समय बीत चुका है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लाओ। वॉज आया हुआ है, वॉज के बाद जिसने ये लगा दिया बिल्डिंग वही खतरे में चला गया। दशक, डिकेड को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ 10 years इज डिकेड। दशक, भैया दशक बीत चुका है इस घर को बने, यानी कि बहुत पास में बना था, है ना। और हाउस बना तो था नहीं, बनवाया गया था, किसी ने बनाया होगा, खुद से तो बना नहीं। तो हाउस वॉज, बिल्डिंग तो होगा नहीं, हाउस वॉज बिल्ट, BUILT। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये पैसिव वॉइस में, इसमें है पैसिव वॉइस में। तो आपका आंसर क्या आएगा, BUILT, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई डाउट रहे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं अगले सेशन में, अगले प्रैक्टिस सेट में उसके ऊपर आपको चर्चा कर लूंगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करें दोस्तों कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि इस सेशन को शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी नीड है, क्योंकि आप क्वेश्चंस के लेवल को देख करके समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्ट एज इट इज लेवल है जो आपके एग्जाम में आता है। 21 मिलेगा आपको, 19 का 17 नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग शेयर जरूर करा करिए अपने दोस्तों के साथ। मुझे खुशी मिलती है जब वॉचिंग ज्यादा मिलती है मुझे देखने को कि हाँ ज्यादा बच्चों ने देखा, 300 लोगों ने देखा, 250 लोगों ने देखा। इतनी मेहनत करके प्रैक्टिस सेट बनाओ एकदम एज इट इज लेवल पर। हालांकि ये PYQs है, मेमोरी बेस्ड PYQs करा रहा हूं मैं आज, पिछला वाला मैंने खुद से बनाया हुआ था। ठीक है, इस वाले में PYQs देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि PYQs या फिर प्रैक्टिस सेट लगाने का उद्देश्य यही है कि आपको क्वेश्चन के इर्द गिर्द की जो कहानी है, इर्द गिर्द के जो रूल्स हैं वो समझ में आ जाए। वो आ गए तो क्वेश्चन पेपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इक्वली डैश 4 चिल्ड्रन। भैया बंटवारा किया जा रहा है 4 बच्चों के बीच। बंटवारे के लिए 2 ही लोग आते हैं, या तो बिटवीन आता है या तो अमंग आता है। अब आपको पता है बिटवीन का यूज हम 2 लोगों के लिए ही करते हैं, अमंग का यूज हम 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा के लिए भी हम कर सकते हैं अगर वो डेफिनेट है। किसका यूज हम कर सकते हैं, बिटवीन का यूज। जैसे a treaty has been signed between India, Pakistan and USA। तो अब यहां पर तीनों के नाम है, यानी कि तीनों स्पेसिफिक है, इंडिया, पाकिस्तान एंड USA। 2 से ज्यादा है, अमंग लगाना चाहिए पर नहीं लगाएंगे, हम यहां पर बिटवीन ही लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई चीज स्पेसिफिक है, इन दैट केस आल्सो वी यूज बिटवीन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अमंग। ठीक है, फिलहाल 4 बच्चे, कोई स्पेसिफिक नहीं, अमंग लगाइए, जीत गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इसको हम बोलते हैं OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय। एक हमारे पास CRED करके क्रेड रूट वर्ड है। क्रेड का मतलब होता है फेथ, क्रेड का मतलब है फेथ। इससे कई सारे वर्ड बने, क्रेडिबल, है ना, इसी से बना है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल बना है, इसी से क्रेडिबल बना है ना। तो क्रेड का मतलब क्या है, अभी क्रेड वो भी आया है, एक UPI ऐप का नाम भी है ना। तो क्रेड बोले तो विश्वास, तो इनक्रेडिबल मतलब अविश्वास, तो इनक्रेडिबल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इनइफेक्टिव और ऑसम आप जानते हैं, बेसिक वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिपोजिशिंग कंट्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखने में बहुत सही है लेकिन गलती है कहीं ना कहीं। ये आपको मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में भी एक चीज बताई थी कि अगर कभी आपको वन ऑफ दिखे तो अगर आपको एक चीज चुननी है तो भैया
एक से ज्यादा में से चुनोगे। अगर यहां पर एक से ज्यादा मिठाइयां हैं तब तो मैं उनमें से कोई एक चुन करके खाऊंगा, वरना तो एक ही खानी पड़ेगी ना। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, यानी कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। इस बात को गांठ बांध के रखिए अपने जहन में, क्योंकि ये मदद करेगी। वही यहां पर आ रखा है। तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीपोजेसिंग, प्रीपोजेसिंग का मतलब अट्रैक्टिव। कंट्री नहीं होगा यहां पर, क्योंकि वन ऑफ के बाद आया है, वन ऑफ के बाद, तो कंट्री की जगह क्या होगा, कंट्रीज। हालांकि आपको सही नहीं करना है, आपको केवल ऑप्शन चुनना है, तो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जहां गलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नीदर एलिना नॉर दे इज गोइंग टू विन द ल्यूक्रेटिव बास्केटबॉल टूर्नामेंट। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो डिफेंस का हो या कोई और, हर बार हर सेट में आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओनली। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बोल देता हूं, छोटा लिखना पड़ेगा, कॉन्कॉर्ड का मतलब भी एग्रीमेंट ही है। ठीक है, आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताता हूं, कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे कि नीदर नॉर, ईदर और, पिछली बार भी बताया था, इस बार फिर से बता रहा हूं, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल और केवल और, केवल और केवल नॉर। सब्जेक्ट नंबर 1 एक तरफ होगा, दूसरी तरफ सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। आपका काम यह है कि भैया वर्ब किसके हिसाब से आएगी, तो इसमें वर्ब आती है सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, है ना, वर्ब आएगी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो बस आपका जवाब आ गया है। एलिना सब्जेक्ट नंबर 1 था और दे सब्जेक्ट नंबर 2 था। तो जब सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल है तो यहां इज नहीं आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। जहां पर इज है वही गड़बड़, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ही रोट अ लेटर इन वर्ड्स फॉर्म टू हिज फ्रेंड। मेरे को मतलब ही नहीं, मेरे को सिर्फ b प्लस v3 से मतलब है दोस्तों, b प्लस v3। तो देखिए यहां पर मेरे को दिखा रोट, WROTE, रोट है मेरे पास बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म को पैसिव में बनाने के लिए क्या करूंगा, b प्लस v3। तो मेरे को b की सेकंड फॉर्म चाहिए। b की सेकंड फॉर्म क्या होती है, या तो वॉज होगी या तो वर होगी, साथ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है भैया, रोट का हो जाएगा रिटन। वॉज या वर के साथ मेरे को रिटन चाहिए। ये मेरे को जहां दिख जाएगा वही आंसर सही होगा, वॉज या वर रिटन। केवल क्या चाहिए, वॉज या वर रिटन। हैड बीन रिटन गलत, वॉज बीइंग गलत, वॉज या वर रिटन वॉज आ गया, हैज बीन गलत। इतनी आसानी से मैं आंसर देख सकता हूं। ना मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ना मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ना मैं बाई के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगा। दुनियादारी करनी ही नहीं है। जब आपके पास वर्ब है तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके चुटकियों में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। जितना ज्यादा एक्टिव पैसिव आते रहेंगे उतना ज्यादा आपको ये b प्लस v3 समझ में आता रहेगा, क्योंकि ये नया तरीका है। आपने अभी तक इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो डरना नहीं, भाई खड़ा है आपके लिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, 13 नंबर फिर से बोल रहा है भैया इनडायरेक्ट बनाओ। हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। तो वी नो आई हैव वॉन द मैच यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। रूल याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब ये देखनी है केवल, किसमें जाती थी प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पर देखो पास्ट है, बिल्कुल चेंज होगी टेंस, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। बाकी हुर्रा किसमें बदलता था, एक्सक्लेम्ड जॉय करके। तो यहां पर सौरो आ गया, गलत है, जॉय जॉय जॉय। अब पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल गई। वुड नहीं चाहिए, हैव नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 कूद चिल्ला के बोल रहा है, यहां पर है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमको क्या करना है, रीशफल करना है। पैरा जंबल का क्वेश्चन हमसे पूछा है। सो आई, अब देखो बहुत सिंपल तरीका है। सो आई हैड टू ट्राई दिस प्लेस आउट। अब यहां पर सो क्या है, अपने आप में एक कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो क्या है, वर्ब है। दिस क्या है, एक सब्जेक्ट है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। तो मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए एकदम रामबाण का काम करेगी। 99% केसेस में, 99% केसेस में जब आप पैरा जंबल कर रहे हो तो आपका सेंटेंस किसी कंजंक्शन से, किसी वर्ब से, किसी प्रेपो से मतलब प्रेपोजिशन से, किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो होगा किससे भैया, 99% केसेस में किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। और यही हाल एंड पर भी, ना तो कंजंक्शन पर एंड होगा ना वर्ब पर एंड होगा, एंड भी नहीं होते हैं इन पर। ठीक है, फिलहाल देख लो, जैसे विच पर एंड नहीं होगा। ठीक, अब देखो भाई, तो हमारे पास बचा क्या, केवल ऑप्शन नंबर सी है जिससे स्टार्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट कौन कर रहा है, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये नहीं। लो ऑप्शन नंबर 2 आ गया, लेकिन पढ़ना जरूर है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन एक बार पढ़ो, क्या पता गलत निकल जाए, क्योंकि 1% तो अभी भी केस है ना कि कुछ और शुरू कर जाए। पढ़ते हैं, एंड आई सी से, दिस इज अ मैग्निफिसेंट रेस्टोरेंट
राइट हियर विच, विच के बाद देखो यहां पर देखो रेस्टोरेंट के बारे में तो वर्ब आ गई, सर्व्स ऑफ द बेस्ट डच एप्पल पाई इन ऑल ऑफ यूरिच डी एंड आई लव डच एप्पल पाई सो आई हैड टू ट्राई दिस प्लेस आउट। सिंपल, निकाल दिया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर भी दिया हुआ भैया ऑप्शन नंबर 2, गुड। ये वाला देखते हैं गुरु, यहां पर देखो दिस इज, विच से स्टार्ट नहीं होगा, वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, ए से स्टार्ट होगा, ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी भैया, अब तो शाणा क्वेश्चन बना दिया भाई, सारे के सारे सही स्टार्ट कर दिए। एंड देखो किस पर नहीं होगा, जस्ट लर्न स्ट्रक्चर एंड बिगर जर्मनी, एंड भी किसी पर हो सकता है, पढ़ लेते हैं। इतना तो पता चल गया ना ऑप्शन से, स्टार्ट ए से होगा, एंड किस पे होगा नहीं पता, पर इतना पता है स्टार्ट ए से होगा। तो दिस इज द रेजिडेंस एंड एक्चुअली आई हैव जस्ट लर्नड, मैंने जस्ट सीखा है क्या, दैट दिस इज द लार्जेस्ट सिटी पैलेस इन द जर्मनी। तो भैया ए के बाद डी आएगा क्या, ए के बाद डी यहां पर दे रहा है, ए के बाद डी यहां दे रहा है, ए के बाद डी लर्नड विच इज वेरी इंप्रेसिव, तो बेटा इसके बाद ये आना बिल्कुल कठिन है, तो ए के बाद बी जहां पर है गलत है, ए भी गलत हो गया, हटाओ। ए सी लर्नड वॉज, तो देखो यहां पर भी वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद वर्ब थोड़ी ही आती है भाई, तो ये भी सही नहीं होगा, तो एसी भी गलत हो गया, ये भी गलत, हटाओ। यानी कि एडी भी कॉमन हो गया, एडी तक बात सही है। चलो जी आगे बीसी आएगा कि सी भी आएगा, पढ़ के पता चल जाएगा। एडी, दिस इज द रेजिडेंस एंड एक्चुअली आई हैव जस्ट लर्नड दैट दिस इज द लार्जेस्ट सिटी पैलेस इन ऑल ऑफ जर्मनी which is very impressive given the fact the first structure was built in 1395। तो बीसी आपका आएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये होता है, आप फॉलो अप ले लो किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, कैसे कैसे फॉलो होता हुआ चला जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अब बचे हैं कितने क्वेश्चन भैया, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पैसेज। पैसेज करने का सिंपल तरीका गुरु, जब भी पैसेज सामने आए तो कभी भी पैसेज को पढ़ने मत लग जाना, पहले पैसेज को पढ़ना है बाद में। पहले क्या पढ़ना है, पहले जाकर के क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के साथ साथ उसके जो ऑप्शंस दिए उनको पढ़ो और उनको अपने दिमाग में कीप करो, उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको अपने दिमाग में रोकने की कोशिश करो। बेटा तुमको मजा आ रहा है सेशन में, इधर उधर की कोई बातचीत नहीं, सीधे सीधे कंटेंट, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, 25 मिनट में 20 क्वेश्चन, अलग ही लेवल का रस है बेटा इन सेशंस में। अपने को मेहनत लगती है लेकिन रस है, कंटेंट है, मजबूती है। चलिए आते हैं, तो भैया इसको नहीं देखेंगे, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के लिए रंग दे तुम है नीलिया। व्हाट डज वुमेन्स एम्पावरमेंट रेफर टू, वुमेन्स एम्पावरमेंट किस चीज को रेफर कर रहा है, देखा जाएगा। वुमेन्स राइट्स आर नॉट ट्रीटेड विद द सेम रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस एज मेंस राइट्स, मतलब कि महिलाओं के जितने भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसे पुरुषों के कर रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वुमेन आर डिनाइड, वुमेन को मना किया जा रहा है बेसिक राइट्स, मतलब कि जो सामान्य उनके पास अधिकार होने चाहिए, सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, पढ़ने नहीं दे रहे। अच्छा, द एबिलिटी ऑफ वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ, तो एबिलिटी है भैया महिलाओं की कि भैया उनका कंट्रोल होना चाहिए उनकी ओन लाइफ पर। Many women are valuable to exploitation and abuse, vulnerable है, मतलब बहुत ज्यादा दयनीय हो गई हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनके साथ, क्या बोलते हैं कि अब्यूज, यानी कि गलत तरीके से काम। देख आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, दिक्कत हो जाएगी, चलो कोई नहीं, क्या करें, आंसर दिया तो दिया है। एंटोनिम बताना इंडिफरेंट का, बेटा इंडिफरेंट का मतलब होता है जिससे फर्क ना पड़े, जिसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपैथेटिक, को हम बोलते हैं कैलस। ये दोनों श्रेणीम याद रखना, पेपर में देखने को मिल जाएगा कैलस। इसका उल्टा बताना है हमको, तो भैया अपैथेटिक तो श्रेणीम है, अटेंटिव जो दूसरों पर ध्यान दे, इनसेंसिबल भी उल्टा है, इनक्यूरियस भी, ये सब सिनोनिम है। पहला, तीसरा और चौथा 1, 3 एंड 4 ये क्या है, साइनो सिनोनिम है। वहीं पर ऑप्शन नंबर 2 क्या है, एंटो। ये लो आंसर दिया ही होगा नीचे, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन्स एम्पावरमेंट। आपको बताना है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है किस चीज का, चेंजिंग इन डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन्स एम्पावरमेंट। अच्छा जी, वुमेन आर वैल्यूएबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड आर नॉट वर्दी ऑफ द सेम राइट्स। वैल्यूएबल है पर वर्दी नहीं है, मतलब कि काबिल नहीं है समान अधिकारों के। A culture of discrimination where women are treated as second class citizen, एक कल्चर है डिस्क्रिमिनेशन का जहां पर भैया महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन की तरीके व्यवहार किया जाता है। वुमेन आर सब्जेक्ट टू फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल अब्यूज, वुमेन सब्जेक्ट है भैया शारीरिक, मानसिक और क्या बोलते हैं कि यौन क्या बोलते हैं प्रताड़नाओं के।
इट प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट फॉर ऑल वुमेन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ट्रूली एम्पावर वुमेन, क्या चाहिए एक महिला को ट्रूली एम्पावर करने के लिए। एटीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड शिफ्ट चाहिए, क्या माइंडसेट टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी की, भैया जेंडर इक्वालिटी लाई जाए। क्वेश्चन आएंगे भैया, बोर हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो, पेपर में आपको आंसर देना पड़ेगा 20 मिनट के अंदर। To eliminate typical attitudes and break down the systematic barriers that hold women back, women have the same rights, abilities and opportunities as men, tackling the underlying causes of gender inequality in our societies। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, आप बताइए, सिलेक्ट द वर्ब फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव पैसिफिक। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा क्योंकि हटकर है, पैसिफिक अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। नहीं, आपके लिए नहीं रहेगा क्योंकि इसका भी आंसर दिया ही होगा। पैसिफिक अपने आप में एडजेक्टिव है ना, तो इसका हमको क्या बताना है भैया, वर्ब बताना है। हमारे पास वर्ब होगा इसका पैसिफाई, पैसिफाई इज वर्ब, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर देखो 1 आ भी रखा, पर पहले अब पढ़ेंगे चल करके पैसेज, क्योंकि क्वेश्चन देखने, पैसेज में ये इंडिफरेंट दे रहा था, ये तो हमने निपटा दिया। क्वेश्चन देखिए बेटा, वुमेन्स एम्पावरमेंट refers to the ability of women to have control over their own lives। वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, पहली लाइन बोल रही है एबिलिटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की वो योग्यता, टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ, कि भैया अपने जीवन पर कंट्रोल है कि भैया क्या कर रही हैं, एंड मेक देयर ओन चॉइसेस, और अपनी खुद की चॉइसेस बनाना, जो इंक्लूड करता है हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जिसमें उनको भैया बराबरी का अधिकार एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट बराबरी का मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज उनको बराबरी की मिलनी चाहिए, एबिलिटी टू पार्टिसिपेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, टू ट्रूली एम्पावर वुमेन वी मस्ट वर्क टू एलिमिनेट दीज एटीट्यूड्स। अरे दो आंसर मिल गए यार। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, वुमेन्स राइट्स आर नॉट ट्रीटेड विद द सेम, गलत। वुमेन आर डिनाइड बेसिक, गलत। द एबिलिटी ऑफ वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ, साफ साफ बोल रहा है एबिलिटी ऑफ वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ, ऑप्शन नंबर सी लगाया, झींगा लाला गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा था, चेंजिंग इन डिफरेंट एटीट्यूड, नहीं पता क्या है। 19 रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, ट्रूली एम्पावर वुमेन, हालांकि इसको विमन बोलेंगे, विमन, WOMAN को हम बोलते हैं उमन, ओ उमनिया, उमनिया, WOMEN को हम बोलते हैं विमन, विमन। और वैसे ही PEO, पीपल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीपल का पेड़, तो भैया पीपल, ठीक है ना, माय डियर पीपल ऑफ इंडिया, पीपल नहीं, मैं बचपन में पीपल बोलता था। तो इसका आंसर क्या है भैया, एन एटीट्यूड शिफ्ट रिक्वायर्ड, है ना, या फिर एलिमिनेट टिपिकल एटीट्यूड, ब्रेक डाउन द सिस्टमैटिक बैरियर्स, यही बता रहा था भैया जो होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमने 2 ही पढ़ा था, एलिमिनेट दीज एटीट्यूड एंड ब्रेक डाउन द सिस्टमैटिक बैरियर्स दैट होल्ड वुमेन बैक, मल्टीफेस्ड अप्रोच इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, प्रोग्राम्स दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन्स दैट चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। बस वही पढ़ना है जहां क्वेश्चन का आंसर, बाकी को एकदम रफ्तार से निकालना है। However, despite the progress that has been made the recent years in different attitudes towards women empowerment, these individuals may not actively work to hold women back, but they also do not actively work to promote equality and empowerment. It is important to actively work to change these attitudes to promote truly equality. Question क्या बचा था, एक ही बचा था ना कोई। What is the importance of changing in different attitude? Women are not valuable members, क्या जरूरत है भैया ये करने की। Women are not valuable members, ऐसा तो नहीं है। Cultural discrimination where women are treated as second class citizen. Women are subject to physical, sexual, ऐसा कुछ बोला नहीं। Promotes culture of equality and empowerment for all women, है ना, जहां पर equality of empowerment की बात की जाए महिलाओं के लिए। तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे, वोकैब अपनी मजबूत करी। और अगर अच्छा लगा है तो कृपया करके सेशन में बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको कितना अच्छा लगा। अगर आप अच्छा कमेंट करते हैं तो उससे मेरा दिल खुश होता है, मुझे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत साकार हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिल तक मैं पहुंच पा रहा हूं। चलिए मिलूंगा अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, टेक केयर, जय हिंद।